है दंगल का। कभी कहा जाता था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन अब पहचान की राजनीति इस कदर हावी हो गई है कि नाम छोड़िए गोत्र पर आर पार हो रहा है। कल ममता बनर्जी ने चुनावी भाषण के बीच अपना गोत्र शांडिल्य बताया था। अब इस पर बीजेपी के नेताओं के लगातार तंज जा रहे हैं और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रोहिंग्या तक पहुंच गए। उन्होंने पूछ डाला कि क्या रोहिंग्या का गोत्र भी शांडिल्य है। ऐसे में सवाल है कि क्या हिंदू वोटों की राजनीति से ही बंगाल का चुनाव जीता जाएगा, खासकर नंदीग्राम जहां करीब 70% हिंदू हैं। वहां क्या खुद को ब्राह्मण बताने, चंडी पाठ करने और अब गोत्र बताने से ही ममता बनर्जी को वोट मिलेंगे? इस बार बीजेपी के जय श्री राम के नारे की वजह से पूरे बंगाल में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में क्या ममता बनर्जी बीजेपी की राजनीति का जवाब ढूंढ रही है? क्या हिंदू पहचान की राजनीति करना ममता बनर्जी की चुनावी मजबूरी बन गई है? और साथ ही साथ ममता बनर्जी की तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों को लिखी गई चिट्ठी भी आज बहुत चर्चा में। ममता बनर्जी ने लोकतंत्र बचाने के लिए सारी राजनीतिक पार्टियों से साथ आने की अपील कर डाली। इस पर बीजेपी का तंज है कि ममता बनर्जी को अब डर लग रहा है, इसलिए वो सारी राजनीतिक पार्टियों का साथ ले लेना चाहती है। उस चिट्ठी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी ने जिन लोगों को चिट्ठी लिखी है उनमें सोनिया गांधी, शरद पवार, एमके स्टालिन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल शामिल हैं। ये तमाम अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं जो अपने अपने इलाकों में बीजेपी के खिलाफ मैदान में दम ठोक रहे हैं। चुनाव के मौके पर ममता बनर्जी की इन सब को चिट्ठी के क्या मायने हैं, इस पर भी आज विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर बताएंगे आज कौन कौन से मेहमान हमारे साथ हैं। মশাই ঠাকুর মন্দিরের ছবি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, পুজো নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তো আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, মা তোমার গোত্রটা বলবে? আমার মনে পড়ে গেল আমি ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন। আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মশাই, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। तो इस चुनाव से पहले तक ममता बनर्जी को मां माटी मानुष के नारे से जानने वाला बंगाल अब ये भी जान गया है कि ममता का गोत्र शांडिल्य है। अब की बार मंदिरों के दर्शन और चुनावी मंचों से चंडी पाठ के बाद जब ममता ने अपना गोत्र बताया तो राजनीति का नया संग्राम शुरू हो गया। तृणमूल कांग्रेस और उनकी लीडर की स्थिति ये है कि परफॉर्मेंस में जीरो, पंगे में हीरो, और उनको गोत्र याद आ गया इसी में। और ये लोग वो है उस तरह के सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा जो रूम में टोपी और रोड पे तिलक का अभी तक पॉलिटिकल पाखंड और प्रपंच करते रहे हैं। अब जो है वो लोगों को अपना गोत्र बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये चीज़ हो गई पहले से कि चुनाव के रिजल्ट से पहले उन्होंने अपनी हार मान ली है। खुद के नाम के आगे गोत्र शांडिल्य लिखने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तो ममता से यहां तक पूछ बैठे कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी शांडिल्य तो नहीं है। ये चुनावी हार के फ्रस्ट्रेशन के इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। मैं तो दूसरा चीज पूछता हूं कि दीदी मेरी समगोत्री हैं, मुझे बता दो कि जब आप सत्ता में थी और आपने एक बयान भी दिया, मेरे रहते हुए कोई रोहिंग्या को यहाँ तंग नहीं कर सकता, घुसपैठियों को नहीं, तो रोहिंग्या और घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट आपने लाया। क्या वो भी कहीं हमारे ही गोत्र के तो नहीं हैं? तो बता दीजिए तो मैं भी उनका सम्मान कर लूंगा। तो आपको बता दें दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मोनोजीत मंडल है, प्रोफेसर हैं, तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र पढ़ाते हैं और आरएसएस से जुड़े। और हमारे साथ शुद्ध बनर्जी हैं, वो प्रवक्ता हैं
कांग्रेस पार्टी के। आप चारों से हम बात करें उसके पहले अपने दर्शकों को बता दें, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं। कुछ मिनट के लिए उनसे हम सीधी बात कर सकते हैं। गिरिराज जी, स्वागत है आपका आज तक पर। आप शांडिल्य लिखते हैं अपने नाम के आगे, अब ममता बनर्जी भी अपना गोत्र शांडिल्य बता रही हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए। आप लगातार हमला क्यों कर रहे हैं उन पर, चिंतित क्यों दिखते हैं? मैं तो खुश हूं, मैं तो बहुत खुश हूं। ये पहले बता देती, ये दुख है। जिस समय शांडिल गोत्र वाले को पिटाई कर रही थी रामनवमी में और दुर्गा मूर्तियों को विसर्जन में उनको कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा था, वहां लाठियां खा रहे थे, दुख मुझे ये है। मुझे इनके आने से तो अच्छा लगा है कि कम से कम हम तो पूछ रहे हैं कि दीदी रेड कारपेट रोहिंग्या को और घुसपैठियों को लगाई थी, क्या वो भी हम लोगों का गोत्र है क्या शांडिल? हम जान लें तो जरा हम भी चले जाएंगे। गिरिराज जी, आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी चुनावी बात कर रही हैं, लेकिन उसमें रोहिंग्या घुसपैठिए वो आप लेके आए। आप चुनावी बात नहीं कर रहे, आप राजनीतिक बयान नहीं दे रहे। ये तो उनसे पूछिए कि जो ममता दीदी कल तक कहां पूजा करने जाती थी, माथा पर पल्लू रख करके, दोनों हाथ रख करके, वहां के लोग उनको क्या कहते, मैं तो नहीं कुछ बोलूंगा। ये साफ उनका ये चंडी जाप, ये गोत्र, जय श्री राम से चिढ़ना, ये सब क्या है? ये सब दिखाता है कि वोट के लिए ही गोत्र। आज तक तो कोई गोत्र जाना नहीं, हमने तो पहले ही लिख दिया शांडिल गोत्र सालों बरसों। गिरिराज जी, वो तो मां माटी मानुष को भी अपना गोत्र बता रही हैं, फिर तब क्या कहिएगा? हमें खुशी है कि हमारी शांडिल गोत्र बहुत दिन के बाद याद उनको गोत्र का आया। मां माटी मानुष तो सबका है, जो जहां का है उसको मां से प्यार है, माटी से प्यार है, मानुष से प्यार है। हम और वो दोनों एक ही हैं। जब शांडिल गोत्र है तो मां माटी मानुष उनको है, हमको भी है। हमको तो खुशी हो रही है, लेकिन बड़ा लेट बताई हमारी सब गोत्री हो करके। अगर पहले बताई होती तो मैं समझता हूं कि लाठियां नहीं खानी पड़ती शांडिल के रिश्तेदारों को। 2018 में राहुल गांधी ने अपना गोत्र बताया था, दत्तात्रेय, तब आप लोगों ने उन पर निशाना साधा था। पहले आप लोग खींच लाते हैं लोगों को कि वो गोत्र बताएं, फिर आप उनको मजाक उड़ाते हैं। पर क्या ये समझें कि जाति धर्म के बाद अब अगला गोत्र है जिस पर वोट मिलेंगे? देखिए, मैं अभी कहा कि राहुल जी ने दत्तात्रेय और कौंडिल क्या क्या बता दिया था, जनेऊ रख लिया ऊपर। हम लोगों में अपने पिताजी से गोत्र लेते हैं, अब पिताजी का अपने पिताजी से गोत्र होता है। अब राजीव जी के पिताजी फिरोज गांधी थे, फिरोज गांधी के लड़के राजीव हुए, राजीव के लड़के राहुल हुए। अब देख लें, ये पॉलिटिकल गोत्र लेकर के ममता दीदी अंतिम दिन में बताई गोत्र। 10 साल में एक बार भी गोत्र नहीं बताई। जिस समय शांडिल गोत्र वालों के संबंधियों पर लाठियां चल रही थी, उस समय भी नहीं बताई। अब मोदी के डर से गोत्र भी याद आ रहा है और चंडी जाप भी याद आ रहा है। गिरिराज जी, कोई ना बताए तो आप कहते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण करता है, लेकिन बताए, चंडी पाठ करे तो आप उसका मजाक उड़ाते हैं कि देखिए अब ये वही सब कर रहा है जिससे पहले भागता था। ये आपकी जीत लगती है क्या आपको? बताने में कोई गुनाह नहीं है, बताना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, लेकिन वोट के लिए नहीं। पहले बताई होती तो मैं बार बार कह रहा हूं। तो वहां के शांडिल के रिश्तेदारों को और शांडिल को दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए लाठियां और रामनवमी में लाठियां नहीं खानी पड़ती। लेकिन कल ममता जब नंदीग्राम में थी तो उनके काफिले के सामने जय श्री राम के नारे लगाए गए। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि ममता जी जय श्री राम से चिढ़ती हैं, दूसरी तरफ आपके समर्थक नारा लगाते हैं जानबूझ के उनके सामने, चिढ़ाने के लिए लगाते हैं क्या? भाई, अगर कोई जय श्री राम बोलता है तो अगर मैं हूं ममता दीदी तो कहूंगा दीदी आप भी जय श्री राम बोलने दो। इससे अच्छा और क्या होगा? तुम शांडिल गोत्र हो, मेरी समगोत्री दीदी हो, तो बोलो ना जय श्री राम। आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, आपको लगता है बंगाल में हिंदू वोट पूरी तरह आपके साथ है?
देखिए, बंगाल की जनता 10 साल में दीदी ने 10 विकास के चीजों को नहीं बता पा रही कि मैंने ये जनहित में किया हूं। इनसे चिढ़ी हुई है, ये मस्जिद जाए, मंदिर जाए, वहां की जनता इनको नकार दी है। इसीलिए ये रमखुदैया बन गई हैं, इधर भी जा रही हैं, उधर भी जा रही हैं, उधर भी फ्रस्ट्रेशन में हैं। कभी गोत्र बता रही हैं, कभी चंडी जाप कर रही हैं, कभी दुर्गा पाठ कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। चलिए, शुक्रिया गिरिराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक पर आने के लिए और ये बातें, इन सवालों का जवाब देने के लिए। मनोजीत मंडल